दल, बीजेपी, कांग्रेस तीनों मुद्दा उठा रहा है पेपर लीक का और रेजिग्नेशन डिमांड कर रहा है। देखिए, हमारा झूठा मुख्यमंत्री गुरु दोखी जो कहता है पंजाब में कभी पेपर लीक हुआ ही नहीं है, तो ये उसकी ट्वीट है 2023 की, और आप चाहते हैं तो यही उसकी वीडियो भी है जो जिसमें केजरीवाल उनके साथ में बैठा हुआ है और भगवंत मान खुद बता रहा है कि जो टीईटी टीचर्स की ये 2023 वाले इसी में जो पेपर लीक हुआ है, 2 प्रोफेसर को उनको बर्खास्त किया गया ताकि पेपर लीक करने की किसी की जरूरत नहीं हो। सो पेपर लीक का प्रूफ तो इसी में है कि उसको बर्खास्त करना। और आपको हैरानी होगी कि पिछले 4 साल में पंजाब में 1 पेपर लीक, 2 पेपर लीक नहीं, 12 पेपर लीक हुए हैं। और जो ये गृह मंत्री जी जांच करे, जो मैंने जो चिट्ठी दी है, तो आप देखेंगे कि जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं सब में पेपर लीक होकर सब में घाला माला किया गया और पैसे कमाए गए हैं। यहाँ तक कि पंजाब एजुकेशन बोर्ड जो बच्चों की एग्जाम 12वीं के एग्जाम होते हैं उसमें भी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से आधा घंटा पहले पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो पेपर लीक कौन करा सकता है? बच्चे तो करा नहीं सकते। यहाँ तक कि अदालत ने भी इसका कॉग्निजेंस लेते हुए कहा कि मैं अपनी सारी हियरिंग अपने चेंबर के अंदर करूंगा। और ये जो जिस दिन यहाँ पे आके केजरीवाल, भगवंत मान और ये एजुकेशन मिनिस्टर इधर आके जनता कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज पे चढ़ के बोल रहे थे जो पंजाब में पेपर लीक होता तो हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर को बर्खास्त कर देते, उसी से एक दिन पहले जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में जो इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है, जिसका सारा ये चिट्ठा कथा मैं लेके आई हूँ, ये 19 तारीख को 11:30 बजे ही पेपर लीक हो गया और ये एफआईआर की कॉपी है। लेकिन अगले दिन तक दोपहर तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि पेपर लीक को चीटिंग कैसे बनाना है उसका पूरा इसमें वेरवा दिया है। और जो भगवंत मान कह रहा है कि वहां कैमरा लेके किसी ने पेपर बाहर भेजा, तो ये मैंने पूरा वो एफआईआर उसकी निकलवाई है और क्या क्या बरामद हुआ जिन लोगों से, पूरी लिस्ट में एक भी कैमरा का जिक्र नहीं है, सिर्फ हेडफोन और माइक्रोफोन और डिवाइस है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक पहले बाहर से सरकार ने किया और जिन बच्चों से पैसे लिए थे उनको माइक्रोफोन राही, डिवाइस राही उनको सारे जवाब दिए जा रहे थे। यही कारण है कि 15 दिन बाद आज भी ये पेपर को कैंसिल नहीं किया गया है, अदालत ने स्टे किया है। तो ऐसे ऐसे घपले हो रहे हैं कि अदालत कह रही है कि हम इस सारी केस, और ये एक केस नहीं 2 केस तो ऐसे हैं, अदालत भी हैरान रह गई कि भाई पेपर में मेरिट के सारे जो स्टूडेंट्स का जिनका नाम आया, तो नाम के सामने क्या लिखा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम है, नाम क्या है? स्माइल, नाम क्या है? जीपीएस। क्यों? क्योंकि ये वो कोड वर्ड्स हैं जिनसे पैसे लिए हुए हैं। सो ऐसे ऐसे तो उधर घपले किए जा रहे हैं। एक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का था, जहां एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने सीएमओ को ईमेल लिख के भेजी कि आपके ऑफिस में 32 लाख रुपए हमसे लिए गए हैं पेपर लीक के लिए, तब भी कोई एक्शन नहीं। सो ये 6 सालों में कोई एक्शन नहीं, बल्कि एक धंधा बना लिया है कि पेपर लीक करें और पैसे लेके कमाई करें। यही कारण है कि पंजाब में एक तरफ कर्जा चढ़ रहा है, दूसरी तरफ ऐसे की धांधली हो रही है।